यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। सब का प्रभु यीशु सत्य का प्रभु है। शब्बात दिन सब्त ऐसा हुआ। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 23 से 28, 23 to 28। ऐसा हुआ कि वह सब के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते चलते बालें तोड़ने लगे और फरीसी उससे कहने लगे, देख, ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो सब के दिन करना उचित नहीं। तब उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी और आवश्यकता पड़ी तो दाऊद ने क्या किया? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और उसने अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा, सब्त के सब्त मनुष्यों के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त का भी स्वामी है। वचन सरल है। वचन का गहनतम अध्ययन यो कहते हैं, सब्त का दिन यहूदियों के मान्यताओं के अनुसार, रीति के अनुसार सप्ताह का 7वां दिन, जिसमें कोई काम न करे, केवल विश्राम करे। अतः धर्मगुरुओं एवं फरीसियों से उपचार भी न ले। ऐसी परंपरा को खेदित करते हुए वचन बोला गया है, क्योंकि उपचार 6 दिन ठीक है, वरन 7वें ही दिन, सब्त के दिन अगर कोई बीमार पड़े तो उसका इलाज उसी दिन होना चाहिए, ना कि अगले दिन। वरन यहूदियों की परंपरा के अनुसार सब्त के दिन उपचार करना मना था। रूढ़िवादी परंपरा
सरल है, संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूँ तो सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट बंद रहता है। हफ्ते में 6 दिन चालू रहते हैं, वरन मेडिकल लाइन, डॉक्टर्स, अस्पताल वह सातों के सातों दिन चालू रहते हैं। 24 घंटा मेडिकल खुला रहता है। इस वक्त इस वचन को अगर प्रभु यीशु ने समझाया होता तो इसी उदाहरण से समझाते कि 24 घंटा मेडिकल खुला रहता है। मेडिकल सुख सुविधाएं वरन उस वक्त उपचार सप्त के दिन मना था करना। सप्त के दिन केवल आराम करना है, विश्राम। उसे ही खारिज करते हुए बहुत से उदाहरण प्रभु यीशु ने दिए हैं। सर्वप्रथम यह जान रखे कि वचन 23-24 क्या कहता है। ऐसा हुआ कि वह सबके दिन खेतों में से जा रहा था और उसके चेले चलते चलते बालें तोड़ने लगे और फरीसी उससे कहने लगे, देख, ऐसा यह काम क्यों कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। यीशु के संग चलने वाले उसके चेले थे, वरन उनमें शामिल फरीसी भी थे। फरीसी उस पर बोल लगाने का अवसर ढूंढ रहे थे, उसकी गलतियों को निकाल रहे थे ताकि व्यवस्था के अनुसार उसे गलत साबित करे। वरन वह तो परमेश्वर है, उसकी गलतियां कैसे हो सकती है। वरन जो उस पर विश्वास रखता है, यीशु पर, उसके भक्तों की भी गलतियां, वह ऐसा परमेश्वर है, अपने भक्तों की गलतियां भी गवाहियों में बदलता है। यीशु जहां भी जाता उसके चेले भी वहां रहते, उसके संग संग चलते। इस वचन में मरकुस रचित सुसमाचार में अध्याय 2 वचन 23-24 में यीशु जा रहा है, उसके संग संग उसके चेले भी जा रहे हैं और किसी खेत में, मकई का खेत, बूटा, कौन, उसमें वे बालें तोड़ने लगे। तो फरीसी भी वहां थे। फरीसी नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, और वह दिन सब्त का दिन था, सप्ताह का 7वां दिन। उसी कारणवश फरीसी बालें तोड़े नहीं, वरन वे चेलों को देखकर कहने लगे, देख, ऐसा काम ये क्यों कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। यीशु के संग चलने वाले समर्थक भी होते हैं और विरोधक भी। विश्वासी भी है, अविश्वासी भी है।
अर्थात जाति जाति नहीं, केवल और केवल दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक तो विश्वासी और दूसरा अविश्वासी। एक समर्थक होगा तो दूसरा विरोधक होगा। एक ही व्यक्तिमत्व में विश्वास करना और अविश्वास दर्शाना वचन के तहत उपलब्ध है। तब उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी और आवश्यकता पड़ी तो दाऊद ने क्या किया? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और उसने अपने साथियों को भी दी। जब भूख लगती है, जान पर बन आती है, संसार के संस्कारी लैंग्वेज में कहूं, अगर कोई व्यक्ति जंगल में फंस गया हो, उसे जीवन बचाने के लिए अपना कुछ भी खाना पड़ता है। ताकि उस जंगल से निकले। जब भूख लगती है, प्राणों को बचाने के लिए कुछ भी खाना उचित है। जब कुछ ना मिले तो पर्याप्त के लिए, इसलिए जब दाऊद को भूख लगी, दाऊद नबी के विषय लिखा गया है, जब उसे भूख लगी तो आवश्यकता पड़ी, उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और उसने अपने साथियों को भी दी। चढ़ावा चढ़ाया हुआ। सिंपल है। साधारण मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ अन्न, पकवान असाधारण मनुष्य खा सकता है। जो कि चढ़ावा चढ़ाया हुआ है, उसे बनाने वाला साधारण मनुष्य ही है, वरन उसे खाने वाला असाधारण मनुष्य है। क्योंकि यहाँ लिखा है, उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं। यानी अर्पण की हुई रोटियां, पकवान, पंच पकवान बनाने वाले साधारण हैं, वरन उसे खाने वाले असाधारण। तो साधारण मनुष्य, असाधारण मनुष्य
से बढ़कर क्यों नहीं हो सकता। पंच पकवान खाने वाला असाधारण याजक महायाजक है, खाने वाला, जबकि बनाने वाला असाधारण है, बावर्ची। असाधारण याजक महायाजक करोड़ों में कमा रहे हैं, उसका पंच पकवान केवल खा रहे हैं, वरन वही पंच पकवान बनाने वाला हजारों में वो बनाकर दे रहा है, और उसे खाने वाले असाधारण। इसीलिए ईशु ने कहा है, सप्त मनुष्यों के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सप्त का भी स्वामी है। वचन पूरा हुआ। एक ही प्रकार का मनुष्य है, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, मनुष्य मनुष्य है। परमेश्वर ने सबको समान बनाया है। अमीर गरीब है, ऊंच नीच है, वर्ण है तो मनुष्य देह ही, जो एक ही प्रकार की सांस लेता है, जिसमें एक ही प्राण है, आत्मा है। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबका भी स्वामी है। वह 24 घंटा काम करता है। वह न सोता है न ऊंघता है, निरंतर जागरूक रहता है। Amen. Strong. Amen.